स्वागत है आज के हमारे लेक्चर में, जिसमें कि हम एनवायरनमेंट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे यूपीएससी प्री 2025 के लिए। तो जो आज का आर्टिकल होगा, जो पहला आर्टिकल होगा वो हमारा होगा बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो ये जो बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसके आसपास जो है वो फॉरेस्ट फायर लग गया था, जिसकी वजह से ये जो सेंचुरी है ये न्यूज़ में है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गया, टाइगर रिजर्व्स हो गए, इन पे हमेशा यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन वो पूछता ही है करंट को लिंक करके। तो अगर हम इसको फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो इसका जो लोकेशन है ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। इसका जो लोकेशन है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और बिनसार जो वर्ड है वो बिंदेश्वर महादेव रॉक टेम्पल के नाम पे यहाँ इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बिनसार पड़ा है। ठीक है, वहाँ पे बिंदेश्वर महादेव रॉक टेम्पल है, शिवजी का टेम्पल है, जिसके वजह से उन्हीं के नाम पे ये बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रखा गया है। ये एक टाइम पे चांद डायनेस्टी का जो है वो कैपिटल हुआ करता था, और इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है क्योंकि इसके अंदर कुछ माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ का इनकमिंग देखा गया है। कुछ ऐसे रेयर स्पीशीज़ है जिसका ना, जैसे कि फॉर्क टेल एंड ब्लैक बर्ड, तो यहाँ पे देखा गया कि उनको स्पॉट किया गया। यहाँ पे कहाँ पे, तो बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो एज अ इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको घोषित किया गया, इस वजह से भी ये एक इम्पॉर्टेंट आपका आर्टिकल हो गया, और इसलिए भी हुआ क्योंकि इसके आसपास जो है यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लगा था। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है वो है लुशाई ट्राइब पे। तो लुशाई ट्राइब क्या है, देखिए, सेंटर आस्क्ड टू स्टडी डी लिस्टिंग कुकी जोमीज फ्रॉम एसटी। ठीक है, तो ये जो है देखिए यहाँ पे एंड द रिप्रेजेंटेशन कंटेंटेड दैट द एंट्रीज ऑफ एनी मीजोस, तो मीजोस को ही लुशाई, मीजो बोले या फिर लुशाई ट्राइब बोले, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनको क्या किया गया, एसटी के लिस्ट में जो है इनका एडिशन हुआ, इसको इसके एसटी के लिस्ट में डाला गया। देखिए, द डी लिस्टिंग सम कुकी जोमी ट्राइब्स इन मणिपुर। तो ये हमारा जो लुशाई ट्राइब है, क्योंकि ट्राइब पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो लुशाई ट्राइब है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो अपन दिखेंगे। देखिए, अंडर कुकी चिन ग्रुप ऑफ ट्राइब, ठीक है, ये किस ग्रुप के अंदर आते हैं, तो ये कुकी चिन ग्रुप के अंदर आते हैं। इनको कॉमनली हम मीजोस भी बोलते हैं या फिर लुशाई भी आप बोल सकते हैं, मीजो बोले लुशाई बोले बोथ आर सेम। ठीक है, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है कि ये झूम कल्टीवेशन एंड ऑरेंज कल्टीवेशन ये करते हैं। ठीक है, झूम कल्टीवेशन इज नथिंग बट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो आपने पढ़ा होगा, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है। तो मेन जो ये इस एक ऑक्यूपेशन जिनका मेन कंसंट्रेटेड ऑक्यूपेशन है, दैट इज नथिंग बट झूम कल्टीवेशन एंड ऑरेंज कल्टीवेशन ये करते हैं। इनका एक पॉपुलर डांस है जो जिसको बोलते हैं, जो वो है बैम्बू डांस। ठीक है, जिसका अगर कॉमनली बोला जाए तो वह उसको बोलते हैं चिवराव डांस। ठीक है, तो चिवराव डांस बोले या बैम्बू डांस बोले तो ये लुशाई ट्राइब परफॉर्म करता है। और ये ट्राइब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिए ये न्यूज़ में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इस वजह से। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो गोंड कम्युनिटी पे है। तो गोंड कम्युनिटी क्या होता है, देखिए, लॉन्ग रोड, अगर आर्टिकल आप दिखेंगे तो लॉन्ग रोड टू जस्टिस फॉर द गोंड ट्राइबल कम्युनिटी इन तेलंगाना। तो ये क्या है, नहीं है, क्या डिस्प्यूट है, ये अपने को नहीं समझना है, हमें ये समझना है फैक्ट। देखिए, ये इसका जो नेटिव है ये द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। द्रविडियन फैमिली से क्या करते हैं ये लोग बिलोंग करते हैं। इनका नेटिव अगर देखा जाए तो द्रविडियन फैमिली से हैं। इनको एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिफाई किया गया है। तो ठीक है, ये एसटी के लिस्ट में आ गए हैं। कौन, तो गोंड कम्युनिटी। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है वो क्या है, गोंड है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया इज गोंड। तो गोंड पेंटिंग जो मध्य प्रदेश का है उसको जीआई टैग मिला था 2023 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर जीआई टैग में भी अगर पूछेगा और अगर ऑप्शन आपको अगर गोंड कम्युनिटी गोंड पेंटिंग देगा तो आपको ये ध्यान पे होना चाहिए कि हाँ, जीआई टैग गोंड पेंटिंग को मिला हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से, ये मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। और इस कम्युनिटी को अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एंड यूपी में इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन है इस ट्राइब का। तो अगर हम न्यूज़ आर्टिकल एक बार ओवरलुक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, ओवरलुक नहीं करते हैं। सी देखिए, इन तेलंगाना
Adilabad district, Inderveli stand as a silent witness to a tragedy that unfolded 43 years ago, leaving scars in the tribal Gond community as haunting memories of police firing on April 20, 1981 linked the Gonds. Call for justice as well as recognition for their martyrs reverberates louder than ever, writes मैरी रामू। तो ये मेनली उनके ऊपर जो घटी घटनाएं हैं उसके ऊपर ये था, लेकिन ये न्यूज़ में था तो ट्राइब्स हो गए, कुछ कम्युनिटीज़ हो गए, तो ये हमेशा जो भी न्यूज़ में रहता है ना तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी फैक्ट है या जो उनका ओरिजिन है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम आगे देखेंगे तो बिश्नोई कमेटी आता है। तो बिश्नोई कमेटी जो आता है ये रहा आपका आर्टिकल, देखिए बिश्नोई वेलकम्स ईसी डिसीजंस टू डिफर हरियाणा पोल डेट। तो बिश्नोई कम्युनिटी जो है ये वैसे भी बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स से न्यूज़ में हमेशा रहता है और ये बहुत पुरानी कम्युनिटी है। ठीक है, सबको पता होगा इनके बारे में। इनको किसने फाउंड किया था? दिस वॉज फाउंडेड बाय गुरु जम्बेश्वर ने। तो गुरु जम्बेश्वर जी ने बिश्नोई कम्युनिटी का फाउंडेशन किया था, वो भी मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। ठीक है, मारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। फाउंडर ऑफ बिश्नोई पंथ, तो ये जो गुरु जम्बेश्वर हैं इन्होंने बिश्नोई पंथ निकाला, जिस बिश्नोई पंथ मतलब इज़ नथिंग बट जो वैष्णविज्म का, जो वैष्णविज्म मतलब जो विष्णु जी का पूजा करते हो, जो विष्णुइस्ट होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, तो वो उनके अंडर जो है ये उनका इन्होंने संस्थापन किया था, फाउंडिंग किया था इनका। किसने? बिश्नोई पंथ इज नथिंग बट हिंदू सबसेक्ट ऑफ वैष्णविज्म। तो वैष्णविज्म का ये एक फर्दर सबसेक्ट है, मतलब फर्दर कैटेगराइजेशन है जिसके अंदर उन्होंने बिश्नोई, देखिए वर्ड समझिए, बिश्नोई, तो बिश्नोई किससे निकला है? विष्णु। देखो अगर प्रोनाउंस आप कराओगे तो ये चीज़ें आपको पता चलेगा, बिश्नोई विष्णु, तो ये उनके सबसेक्ट से इन्होंने ये चीज़ें निकाली हैं। टीचिंग, इनकी जो टीचिंग है, जो इनकी भी एक टीचिंग होती है, जैसे बुद्धा थे तो बुद्धा की एक पर्टिकुलर टीचिंग थी, जैनिज्म था तो उनकी एक पर्टिकुलर टीचिंग थी। तो वैसे ही इस कम्युनिटी की जो टीचिंग होती है वो शब्दावानी होती है, मतलब पोएटिक फॉर्म में इनकी जो है वो टीचिंग होती है। और इस टीचिंग में ही जो है वो अपने प्रिंसिपल या फिर नियम नहीं बोलते, रूल्स रेगुलेशन, तो वो जो कैसे इनको, मतलब इनको लाइफ कैसे लीड करना है, कैसे कोड ऑफ कंडक्ट इनका क्या होगा, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या होगा, वो ये इस 29 प्रिंसिपल्स में वो कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं और लोगों तक पहुंचाते और बातें करते हैं। जो बिश्नोई मूवमेंट था वो पहली बार 18वीं सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था अमृता देवी के द्वारा। खिजरी ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, किस ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था? दैट इज़ खिजरी ट्री। और बिश्नोई मूवमेंट या बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो किसी भी जानवर को मारना, पेड़ों का काटना, तो ये कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी के द्वारा बैन किया गया है। ठीक है, समझ में आया? बिश्नोई कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है ये। ठीक है, अब आता है व्हाट इज़ ग्रेट निकोबार, साइट ऑफ नीति आयोग मेगा प्रोजेक्ट। तो इसमें हम ग्रेट निकोबार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए व्हाई हैज़ द कांग्रेस पार्टी कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सस्पेंशन फॉर ऑल द क्लियरेंस ग्रांटेड टू नीति आयोग मेगा प्रोजेक्ट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक मेगा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट क्या है वो भी हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले समझे कि ग्रेट निकोबार, अगर ये पॉइंट, ये जो चीज़ है ना, ये आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक में क्वेश्चन इनसे पूछ सकता है, तो इसीलिए करंट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर स्टैटिक में भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका डिस्कशन हुआ होगा न्यूज़ में, तो इस वजह से। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार आइलैंड आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे पूछा जा सकता है, इसीलिए इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो हम एक बार देख लेते हैं। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द निकोबार आइलैंड है। एक अंडमान आइलैंड, फिर एक निकोबार आइलैंड। तो निकोबार आइलैंड का जो है ये सदर्न मोस्ट टिप है। क्या है? सदर्न मोस्ट टिप है निकोबार आइलैंड का। अगर ये आप सभी को पता होगा कि इंदिरा पॉइंट विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री, तो कंट्री का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है और वो इसके टिप पे लाई करता है, मतलब ग्रेट निकोबार आइलैंड के टिप पे, दैट इज जी फॉर ग्रेट निकोबार आइलैंड टिप। इसके टिप पे जो है वो इंदिरा पॉइंट लाई करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो इंदिरा पॉइंट है वो किस आइलैंड पे है, तो वो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री का सबसे सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज कैम्बल बे में है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इंक्लूडेड इन वर्ल्ड्स नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इसको इंक्लूड किया गया था।
यहाँ पे जो मेनली ट्राइब्स मिलते हैं दैट इज़ नथिंग बट मंगोलॉइड्स, जिसमें कि शॉम्पेन ट्राइब एंड निकोबारसी ट्राइब इस जो 70th BPSC था उसमें यही शॉम्पेन ट्राइब के बारे में पूछा गया था कि ये शॉम्पेन ट्राइब कहाँ मिलते हैं, तो ये आपका निकोबार में मिलते हैं। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट के बारे में आर्टिकल था हमारा जो डिस्कस किया गया है, वो जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड GNI इन अंडमान निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रपोज किया गया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग के अंडर, तो इसके ऊपर था। ठीक है, लेकिन जो भी आपका न्यूज़ में रहता है उसको हमें कहीं ना कहीं स्टैटिक से लिंक करके हमें पढ़ना है। ठीक है, अब जो देखते हैं वो है ब्लैक सैंड। क्या है? ब्लैक सैंड। तो ये जो ब्लैक सैंड है ना, ये देखा गया है विशाखापट्टनम के बीच पे। ठीक है, देखिए वाइजैक मतलब विशाखापट्टनम को शॉर्ट फॉर्म में हम वाइजैक बोलते हैं। तो वाइजैक बीच सैंड टर्न्स ब्लैक, सिटीजन ब्लेम सीवेज पॉपुलेशन। तो ये क्या हुआ था कि जो विशाखापट्टनम का जो बीच है वो ब्लैक दिखने लग गया था, तो वहाँ के जो सिटीजन थे उन्होंने ये ब्लेम किया कि ये सीवेज पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? GVMC ऑफिशियल सेज द सिविक पॉइंट इज वर्किंग ऑन मेजर लाइक डाइवर्टिंग ड्रेनेज कैनाल्स टू सीवेज ट्रीटमेंट plants along with the coast, even as local point at locations on the beach where sewage water is directly released into the sea। तो ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो ब्लैक सैंड मतलब जो विशाखापट्टनम के बीच पे देखा गया है, वो बोल रहे हैं कि ये पोल्यूशन की वजह से देखा गया है। तो ये जो ब्लैक सैंड है ये यहाँ ये दिए एक्चुअली एक तरीके का जियोलॉजिकल फीचर है विशाखापट्टनम के रीजन में। तो उस जो वाइजैक का बीच का जो रीजन है वो वहाँ का एक जियोलॉजिकल फीचर है ये ब्लैक सैंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधर क्या है, बहुत ज़्यादा है रिच मिनरल्स मिलते हैं, और मिनरल्स में भी जो है वो हैवी मेटल वहाँ पे ज़्यादा, ये चीज़ उनका ये जो प्रेजेंस है हैवी मेटल का वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है, जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, इल्मेनाइट हो गया एंड मोनोजाइट। तो मोनोजाइट पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए। किसी भी अगर चीज़ों पे पूछेगा, अगर इससे रिलेट करके भी पूछेगा मोनोजाइट को, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। अब ये मिनरल्स क्या है, ये जो इतने सारे हैवी मेटल्स है जैसे कि मैंने बताया मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट एंड मोनोसाइट, दीज मिनरल्स आर यूजुअली डार्कर देन यूजुअल क्वार्ट्ज सैंड्स। तो जो नॉर्मल जो क्वार्ट्ज सैंड होते हैं उसके कंपैरेटिवली इनका जो कलर होता है वो थोड़ा ज़्यादा डार्कर होता है, और जिसके वजह से ये जो मिनरल्स है ये एक ब्लैक कलर देते हैं, और जिसके वजह से पूरी जो बीच है वो हमें ब्लैक दिखती है, और जिसके वजह से विशाखापट्टनम में वो जो ब्लैक सैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से निकला है। दी सैंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट। एक्चुअली ये जो सैंड है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो ये ईस्टर्न घाट का, आपको भी पता होगा ईस्टर्न घाट, ये इंडिया है, ये आपका ईस्टर्न है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, दी सैंड्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट। तो ओरिजिनेट करती है ईस्टर्न घाट से, और यही सैंड ट्रांसपोर्ट करती है किसके द्वारा? रिवर्स के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं एक जगह से दूसरे जगह, और जाकर डिपॉजिट होती हैं बे ऑफ बंगाल में। कहाँ जाकर डिपॉजिट होती हैं? तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब देखिए जो रामसर साइट है ना उस पर 2 बार न्यूज़ था, 2024 में भी न्यूज़ था, 2025 में भी न्यूज़ था। क्योंकि जब 2024 में था तो रामसर साइट 85 था, लेकिन जैसे 1 फरवरी का न्यूज़ है मेरे हिसाब से, तो 1 फरवरी 2025 में ये देखा गया कि और रामसर साइट ऐड करके 89 ऐड कर दिया। पहले 85 था 24 में, ठीक है, टोटल 25 में क्या हुआ, ये ऐड करके 89 हो गया। ठीक है, और 4 ऐड करके ये 89 हो गया। तो रामसर साइट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मतलब जो 2024 वाला था, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में इसको डिजिग्नेट किया, 3 मोर वेटलैंड मेकिंग टोटल टू 85, मतलब 3 वेटलैंड को क्या इन्होंने क्या किया, रामसर साइट के अंदर डाला गया, और टोटल जो रामसर साइट तब थे वो था 85 में। ये कब की बात है? ये 2024 में जो बात हुई। ठीक है, जो 3 थे वो याद, ये 85 में थे। अभी अगर फाइनल आपको पूछेगा तो आप बताओगे 89, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो इसमें मतलब ये 85 थे यहाँ पे 3, और जब 89 हुए तब जो बाकी 4 हैं वो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे क्या क्या है। क्योंकि अगर पूछ देगा एक कुछ पेयर्स दे देंगे और पूछेगा 1 पेयर 2 पेयर हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, या फिर हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आंसर। कि अगर आपको नाम भी पता चलेगा तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट एज वेल, राइट। तो जो हमारा पहला है दैट इज नंजारण्यन बर्ड सेंचुरी, ये है तिरुपुरु डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में।
ठीक है, कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। नंजरायन बर्ड सेंचुरी पहला है, कहाँ पे है ये? तिरुपुरु डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। बैंक ऑफ नंजरायन टैंक, तो ये बैंक, ये कौन सा बैंक है? वो खाता वाला बैंक नहीं जिसमें हम पैसा निकालने जाते हैं और डिपॉजिट करने जाते हैं। बैंक इज़ नथिंग बट, जब भी किसी नदी के किनारे को हम बैंक कहते हैं, ठीक है। तो बैंक ऑफ नंजरायन ट्रैंक के ऊपर ये जो है नंजरायन बर्ड सेंचुरी यहाँ पे लाई करता है, प्रेजेंट है, ठीक है। जो दूसरा हमारा वेटलैंड जिसको रामसर साइट के अंदर डाला गया है, दैट इज कजुवेली बर्ड सेंचुरी। कजुवेली बर्ड सेंचुरी ये एक ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है, तो ये याद रखना है कि इसका जो पानी है कैसा है? ब्रैकिश वाटर वेटलैंड है, ठीक है। और ये हमें कहाँ मिलता है? तो ये हमें मिलता है विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये भी तमिलनाडु है, ठीक है, ये भी तमिलनाडु है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, तो ये देखो, ये नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड कजुवेली बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु, तो दीज टू आर फ्रॉम तमिलनाडु। फिर जो थर्ड हमारा आता है वो है तावा रिजर्वायर, जो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, याद रखना। तावा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है। ये रिजर्वायर का जो नाम है वो तावा रिवर पे रखा गया है, और ये जो तावा रिवर है ये ओरिजिनेट करती है आपके महादेव हिल से, क्योंकि यूपीएससी में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ होता है उसमें रिवर्स लिंक करते हैं, किस रिवर्स जो है, कौन से रिवर कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्रॉस करती है, कहाँ फेल करती है, कहाँ इसका वाटर ड्रेन होता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे ही लिंक करके जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए अगर तावा रिजर्वायर है तो इसका नाम जो है वो तावा रिवर पे, इसलिए मैंने ये सारा बताना ज़रूरी समझा। जो ये तावा रिवर है ये ओरिजिनेट करता है महादेव हिल से। कहाँ से ओरिजिनेट करता है? तो ये महादेव हिल से, ये याद कर लीजिए। और जो तावा रिवर है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसी को सेंटेंस को इसको राइट बैंक लिख देगा एग्जाम में, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा अटेंटिव से देख लीजिएगा। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ना कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी? ऑफ नर्मदा रिवर की। तो नर्मदा रिवर है, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, आपको पता होगा ये चीज़ें। चलो, लोकेटेड इनसाइड द सतपुरा टाइगर रिजर्व, तो ये जो है ये कहाँ किसके इनसाइड लोकेटेड है? ये सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैं पॉज करूँगी और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको दूंगी कि अगर आप यूपीएससी के बाद या फिर जो भी बच्चे इस बार 71st बीपीएससी देने का सोच रहे हैं, तो हमारा कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम प्रीलिम्स परिश्रम बैच चलाते हैं, जिसमें हम प्री और मेंस को साथ ही साथ पढ़ाते हैं, जिनमें क्या होता है कि हम जो टॉपिक प्री करवा रहे हैं उसी का हम मेंस करवाते हैं, ताकि बच्चा का जो है वो एक लिंक क्रिएट हो और उसको समझ में आए कि हाँ, अगर मेरे पास ये फैक्ट्स है तो उसको मैं अपने आंसर में कैसे इनकलकेट कर पाऊंगा। तो ये एक जो सेंस ऑफ क्लैरिटी है वो हम इस बैच के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई 71st बीपीएससी के लिए सिर्फ प्री ज्वाइन करना चाहता है तो सिर्फ उसके लिए भी वो हमारा एक बैच चलता है, दैट इज़ आरंभ प्रीलिम्स बैच, जो 1850 में अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। और कुछ ऐसे बच्चे जिनका प्री तो निकल जाता है, थोड़ा मेंस हर्डल करता है, ठीक है, तो वो है समाधान बैच। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं मुझे सिर्फ मेंस ही बैच पढ़ना है, तो ठीक है, उसके लिए भी हमने वो चीज़ें अलग कर रखी है। तो सिर्फ मेंस बैच को भी आप कहीं ना कहीं ले सकते हैं 4850 पे, ठीक है। साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर का बीपीएससी प्रीलिम्स को लेके करंट अफेयर का हमारा कोर्स चल रहा है, जिसमें वो हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। और इसमें हम कंप्लीट 1 ईयर का जो है आपका वो देते हैं, न्यूज़ देते हैं, हैंड रिटन नोट्स रहेगा, वीकली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो है इसका जो एक्चुअल फ़ी है वो है 1000 रुपीज़, बट अभी हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है 499 में। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं 71st बीपीएससी के लिए, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक और वेबसाइट का लिंक, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी, फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है और इस चीज़ को अच्छे से जानना है तो आप फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके हम तक पहुंच सकते हैं। जो सारी चीज़ें हम फ़ोन पे रह के भी डिटेल में आपको समझा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ एटलीस्ट एक बार मैं चेक कर लूँ, तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, कुछ फ्री कंटेंट है। टेलीग्राम में आप हमारे जो रिव्यू है वो देख सकते हैं, बच्चों के नोट्स देख सकते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, कोई जल्दी नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसको जो भी इंटरेस्टेड है तो एटलीस्ट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। जो न्यू रामसर साइट है,
तो न्यू रामसर साइट मतलब 2025 में जो है, देखिए रामसर टैंक्स फॉर 2 more वेटलैंड्स इन तमिलनाडु, टोटल नाउ 20। तो 20 फॉर वॉट, 20 फॉर इन द सेंस ऑफ तमिलनाडु के सेंस में बोल रहा है ये। और ये PIB का है, जिसमें कि द रामसर साइट मैनेजेस द न्यूली डेजिग्नेटेड 4 रामसर साइट ऑफ इंडियाज, नेमली उधवा लेक इन झारखंड, तिरुथंगल एंड सक्कराकोट्टई इन तमिलनाडु एंड केची पलरई इन सिक्किम were also congratulated and were presented with the Ramsar certification of these sites। मतलब क्या है कि जब 2024 का टाइम था, उस मतलब 2024 में 3 को क्या किया इन्होंने रामसर साइट दिया, जब जाकर टोटल हुआ था 85। लेकिन 2025 में क्या किया इन्होंने, और 4 ऐसे थे जिनको इन्होंने रामसर साइट का जो है वो स्टेटस दिया। तो वो हम देखिए डेजिग्नेटेड 4 more वेटलैंड्स। तो टोटल अब जो रामसर साइट वो हो गया है, वो टोटल हो गया है 89। कितना हुआ, 89। अब देखिए सक्कराकोट्टई बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और ये एक यूनिक मोजाइक वेटलैंड इकोसिस्टम है। कैसा है, तो बहुत यूनिक है और मोजाइक वेटलैंड इकोसिस्टम यहाँ पे देखा जाता है। और ये किसके क्लोज है, तो गल्फ ऑफ मन्नार के क्लोज है। ठीक है, किसके क्लोज है, तो गल्फ ऑफ मन्नार के क्लोज है। नेक्स्ट जो है हमारा वो तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ है, तमिलनाडु है। ठीक है, उधवा लेक जो झारखंड में है वो फॉल विद इन द गैंजेटिक प्लेन बाय जियोग्राफिकल जोन। तो ये गैंजेटिक प्लेन के ही जियोग्राफिकल जोन में ये लेक प्रेजेंट होता है। और ये पहला वेटलैंड है झारखंड के स्टेट के लिए। तो झारखंड स्टेट के लिए ये पहला वेटलैंड है जिसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला है। तो फर्स्ट रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड फ्रॉम झारखंड। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब है किचुआपल्लरी लेक, इसका जो है वो कहाँ है लोकेशन इसका, तो सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एक स्पीशीज़ को देखते हैं जिसका नाम है नॉर्दर्न जियांट हॉर्नेट। ठीक है, तो नॉर्दर्न जियांट हॉर्नेट न्यूज़ में है। तो ये जो है, तो इसके बारे में थोड़ा हम स्पीशीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। वो ये है कि ऑल्सो नोन एज मर्डर हॉर्नेट। तो इनका जो है, इसको एक नाम से पुकारा जाता है जिसको बोला जाता है मर्डर हॉर्नेट। क्या बोला जाता है, मर्डर हॉर्नेट के नाम से इसको बुलाया जाता है। इसका जो नेटिव है, तो नेटिव अगर हम इसको देखा जाए तो वो टेम्परेट रीजन चाइना के, कोरिया और जापान और इंडिया, तो इनके नेटिव रीजन्स में हमें ये ऐसे हॉर्नेट मिलते हैं। ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज़ है मतलब बाहर से आया है। इन्वेजिव स्पीशीज़ है मतलब बाहर से, दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में आया है। और इसको मर्डर हॉर्नेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे जो भी इंसेक्ट्स हैं, जो भी पॉलिनेटर्स हैं, पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma, ये स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर्स। और नॉर्मल इंसेक्ट्स, तो इनको क्या करें, पॉलिनेटर जैसे कि हनी बी। ठीक है, हनी बी, तो ये सारी ये भी क्या है, ये पॉलिनेटर्स है। तो इनकी थ्रेट हो रही है। इनकी थ्रेट इसलिए हो रही है क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इन्हीं को खा जाते हैं। ठीक है, किसको खा जाते हैं, ये पॉलिनेटर्स और इंसेक्ट को खा जाते हैं। और इसी की वजह से इनका नाम जो है वो मर्डर हॉर्नेट है। तो अगर आपको एग्जाम में एजर्शन रीजन करके भी अगर क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इसको मर्डर हॉर्नेट बोला गया तो क्यों बोला गया है, इज जस्ट बिकॉज इट इज़ अ थ्रेट टू पॉलिनेटर्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि दे फीड ऑन नेटिव इंसेक्ट्स लाइक बीज पे, वो उसको फीड करते खा लेते हैं, बीज को, वैस्प को, मॉथ को, बटरफ्लाइज को, ये लोग खा लेते हैं। अगर ये लोग इन द सेंस मतलब ये हॉर्नेट के बारे में बोल रही, कोई लोग नहीं है, नॉर्दर्न जियांट हॉर्नेट के बारे में कह रही हूँ। तो अगर ये बीज, वैस्प, मॉथ और बटरफ्लाई को खाने लगेंगे तो हमारे पास पॉलिनेटर्स कम हो जाएंगे, तो पॉलिनेशन प्रॉपर्ली होगा नहीं, तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा नहीं, फ्लावर का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं ईल्ड भी आपका डिक्रीज होने लगेगा। ये आपको लार्ज स्केल में अगर फैल गया तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत कर देगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और स्पीशीज़ है, वो प्लांट स्पीशीज़ है जिसका नाम है सबादोल ट्री। तो सबादोल सीड्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेजमेंट। तो ये जो इसके जो सीड्स, इस ट्री के जो सीड्स हैं उसको यूज़ किया जा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस मैनेजमेंट को। तो अगर आपको ये बात पता हो कि आज के डेट में हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से क्या हो रहा है कि गर्ल्स के बॉडी में या फिर मेल या फीमेल किसी के भी बॉडी में क्या हो रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस
जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं इसको मैनेज करने का यूज़ करें, मतलब इसको अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये आपका कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। ये एक पेरिनियल प्लांट है। तो पेरिनियल प्लांट मतलब ऐसा जो साल भर ग्रो करता है, ठीक है। उसका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन या फिर जो ड्यूरेशन है इसका, वो पेरिनियल और एक लेग्यूमिनस ट्री है। तो लेग्यूमिनस वर्ड का मतलब होता है कि इस ट्री के जो रूट हो गए, इस ट्री का जो रूट होगा, इसके रूट्स में जो है आपको नोड्यूल्स मिलेंगे। और ये नोड्यूल्स क्या करेंगे, ये नोड्यूल्स जो हैं वो आपको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को है वो एक अवेलेबल फॉर्म में फिक्स करते हैं, और ऐसा अवेलेबल फॉर्म में फिक्स करते हैं जो प्लांट डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। और इसे ये क्या है, एक लेग्यूमिनस ट्री है। इसका जो नेटिव है वो मैक्सिको है। और ये जो मैंने इनका जो एक कंडीशन है थ्राइव करने का, रहने का, वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल रीजन में इनका देखा जाता है। इसको कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो आंध्र प्रदेश में, केरला में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी, और इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में था। ये रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर है, ठीक है। और रिसेंटली रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड सबदुल फॉर मैनेजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस रिलेटेड टू टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, 2 टाइप की होती हैं डायबिटीज़। एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस। तो जो टाइप 2 की डायबिटीज़ है उसको कहीं ना कहीं ये मैनेज करने के लिए और उसको ओवरकम करने के लिए इस ट्री के जो सीड है उसको यूज़ किया जा रहा है, या उस पर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एक जो स्पीशीज़ है वो है मुरैया या दवाना फ्लावर्स। ये क्यों है, क्योंकि जो जगन्नाथ भगवान जी हैं उनकी जो पूरी जगन्नाथ का जो फ्लोरल ड्रेस जो बनता है वो इन फ्लावर्स से बनता है। तो NBRI मतलब नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक रिसर्च किया है इन फ्लावर्स पे। क्योंकि देखिए, अंडरटेकन साइंटिफिक रिसर्च यूज्ड इन रिचुअल्स ऑफ 12th सेंचुरी श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी ओडिशा। तो जगन्नाथपुरी जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है उड़ीसा में, वहाँ पे ये फ्लावर्स यूज़ होते हैं उनके वर्कशिप में, उनके रिचुअल्स में। तो इस पे कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है, एक रिसर्च किया है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये एक वाइल्ड टेम्परेट हिमालयस में ग्रो करते हैं, जैसे कि कश्मीर की वैली में, शिमला में, नैनीताल हिल्स में, तो यहाँ पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। कमर्शियली इनका कल्टीवेशन करवाया जा रहा है पूरा। एक आप कहोगे कि इसका जो वाइल्ड इन टेम्परेट हिमालय, इनका जो वाइल्ड रूप है वो टेम्परेट हिमालय में इनका ग्रोथ होता है। लेकिन अगर नेचुरली देखो तो, लेकिन अगर हमें इसको यूज़ करना तो हम इसको कमर्शियली भी प्रोड्यूस करते हैं। तो कमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पॉली हाउसेस वगैरह लगा के हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको ऑफ सीजन भी मिलती हैं, देखते होगे आप। तो कुछ तो कोल्ड स्टोरेज की वजह से मिलती है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें मिलती है ना जिसको हम पॉली हाउस में, मतलब हम स्पेसिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे जो कमर्शियली कल्टीवेशन हम कर रहे हैं वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में हम कर रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है, याद रखना। ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये आंध्र प्रदेश है। ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये तमिलनाडु है, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये कर्नाटका है, ठीक है। फ्लावर्स प्राइमरली फाउंड इन इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो प्राइमरली इसका जो देखा गया है कहाँ कहाँ मिलता है, तो इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड में, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। परेशान मत होइए, जब हमने कह दिया है कि लेक्चर्स आएगा तो लेक्चर्स आएगा। आपके लिए सिर्फ ये आधे घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन थोड़ा इसको बनाने में क्या है ना, बहुत मेहनत लगता है, ढूंढना पड़ता है, चीज़ें लगाना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। इस वजह से आप मत घबराइए, जब कह दिया है तो हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप रिवाइज़ कीजिए, नोट्स बनाइए, जो पहले हो चुका है उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, मेरा अप टू डेट है, तो चीज़ें रिवाइज़ कीजिए। एक बार पढ़ने से नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो। और जो भी बच्चे 71st के लिए सोच रहे हैं देने का, तो वो कहीं ना कहीं हमारा ऐप डाउनलोड करके चीज़ें, हमारा कंटेंट देख के आप बिल्कुल हम तक कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय बाय।